हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा 2026 के जेईई मेन के 21 जनवरी के फर्स्ट सेशन के क्वेश्चन की। जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हमें बच्चों ने बताए हैं, उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं। एक एक का सॉल्यूशन जो अच्छे से अच्छा मेथड होगा और डिटेल लेकर के चलता हूं। तो पहला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, -π/6 to π/6 पाई प्लस 4x की पावर 11 अपॉन नीचे ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस साइन ऑफ मोड x प्लस π/6 dx। ये कॉन्सेप्ट होता है इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट। मगर मैं कभी भी एक बात बताता हूं, अभी इस वाली प्रॉपर्टी यूज करना। पहले के अंदर -a to a इवन ऑड का नाम कभी मत लेना fx dx, वरना इवन ऑड ही चेक करते रहोगे। और इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना, बस 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स dx, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। fx प्लस f माइनस एक्स dx, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 to a हो जाएगा, 0 to π/6, नीचे मोड है, मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा माइनस। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। तो हो जाता है क्वेश्चन मेरा -π/6 to π/6 पाई प्लस 4x रेज टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मोड x प्लस π/6 dx। ये हो जाता है जनरल मेरे पास। इसको लिख सकता हूं मैं इंटीग्रल 0 to π/6। ये कोई मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी है। 12th में देखिए एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें इवन ऑड का नाम लेना ही नहीं है। जो कुछ करेगी प्रॉपर्टी करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो देखिए पहले जैसा था ऐसे लिख दीजिए, पाई प्लस 4x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मोड x प्लस π/6 प्लस, जरा x को -x से रिप्लेस कर देता हूं, 4x की पावर, देखिए नीचे मोड है, मोड में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 माइनस साइन ऑफ मोड x प्लस π/6 dx, ये बन जाता है मेरी कैलकुलेशन होकर के रिजल्ट आ जाता है। जब दोनों को ऐड करता हूं तो 2π तो बाहर आ जाता है और 0 से π/6 dx, और नीचे आ जाता है 1 माइनस साइन मोड x प्लस π/6। पहले यहां तक की बात को ध्यान से देख लीजिए। ये अच्छा टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा इंटीग्रल के अंदर। देखिए ये प्रॉपर्टी, ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं, ये एनसीईआरटी बुक की प्रॉपर्टी है। -a to a fx, इसको लिख सकते हैं 0 to a। इस प्रॉपर्टी के जेईई के कितने भी क्वेश्चन प्यार से खत्म हो सकते हैं, आराम से, कुछ नहीं करना तुम्हें बिल्कुल भी। ना तुम्हें इवन का नाम लेना है, ना तुम्हें ऑड का, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है इस प्रॉपर्टी से, एनसीईआरटी प्रॉपर्टी। तो मैंने यह लगाया -π/6 to π/6, ये बन गया 0 to π/6 fx, x को -x से रिप्लेस करा, मोड में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों को ऐड करा, 2π बाहर, dx अपॉन, अच्छा ये मोड x है। अब तुम्हारा मन है इसको तुम x भी लिख सकते हो, क्यों? लिमिट 0 से ग्रेटर है, तो यहां पर मोड x हो जाएगा dx अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस π/6, ये हो जाता है जी। देखो ध्यान से, ये मोड का चक्कर भी खत्म। अब इससे आगे कैसे करें? इससे आगे तो हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिनका नाम होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अगर लिमिट के अंदर किसी कंडीशन को प्लस या माइनस करना है तो उसका नाम शिफ्टिंग, मल्टीप्लाई डिवाइड करना उसका नाम कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने से मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है, मुझे टी पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे करके दिखाता हूं।
अगर ये साइन एक्स होता तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो मैं इसमें पाई बाई 6 माइनस कर देता हूं। मैथ कहता है जितना माइनस करो उतना ही प्लस करो लिमिट के अंदर। उधार क्लियर करिएगा, इसमें करो माइनस पाई बाई 6 तो इसमें करो प्लस पाई बाई 6, तो हो जाता है 2 पाई। जब पाई बाई 6 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 6, ऊपर हो जाता है जी पाई बाई 3 और नीचे dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये बन जाती है कंडीशन। ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया चलते चलते, इतना मुश्किल क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। मैंने क्या x में पाई बाई 6 माइनस, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है जितना माइनस किया लिमिट में उतना प्लस करो, या जितना माइनस करो उतना प्लस, और प्लस करेंगे तो माइनस। तो मैंने माइनस पाई बाई 6 किया और ऊपर नीचे पाई बाई 6 मैंने ऐड कर दिया। अब यहां पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं। कोशिश करिए हाफ एंगल में ब्रेक ना करना पड़े। हाफ एंगल से लिमिट पुट करना मुश्किल हो जाता आगे जाकर के, तो कैसे करें बताता हूं। नीचे वाले के कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाले के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो आ जाता है 2 पाई, तो है ही बाहर पाई बाई 6, ये हो जाता है पाई बाई 3। 1 प्लस साइन एक्स, जब मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे बन जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन के दो पार्ट कर देता हूं। 2 पाई, पाई बाई 6, पाई बाई 3। पहला पार्ट हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और सेकंड पार्ट हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, जिसका तुम इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूले जानते हो दोनों के। इंटीग्रल कर देते हैं 2 पाई, ये हो जाता है जी टेन एक्स, ये हो जाता है सेक एक्स, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे बस अब, और क्या आता है रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा, अब देख लीजिए। लिमिट पुट करते हैं 2 पाई, बाहर है 10 पाई बाई 3 रूट 3 सेक पाई बाई 3 2 माइनस 10 पाई बाई 6 1 बाई रूट 3 और जी सेक पाई बाई 6 2 बाई रूट 3 2 पाई रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो आंसर आ जाता है जी 4 पाई। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 3, 3 अपॉन रूट 3 रूट 3 होता है, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आंसर हो जाता है 4 पाई। तो इस कंडीशन के अंदर तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना पड़ा। पहली कंडीशन क्या, कि हमने यहां पर इवन ऑड की प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं करा, बेसिक कंडीशन का यूज करा। दूसरी हमने क्या करा, दूसरा हमने यूज करा कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। मैंने बात बताई थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करा। अगर यूज नहीं करते तो तुम्हें टी पुट करना पड़ता। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले का आंसर 4 पाई आ जाता है। ये था जेई का एक अच्छा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा अब इस कंडीशन को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। जी 2 के अंदर है कोसेक 10 डिग्री, तो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन 10 डिग्री। पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस रूट 3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता है उसको पहले तुम साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट कर लीजिए। साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री
यह आता है कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन डिग्री। इससे आगे कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कहीं पर साइन और जैसे ए साइन थीटा बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा बी माइन कोई सा भी कॉम्बिनेशन है साइन और कॉस में, तो कॉस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का √2 से दोनों पर डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस का चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कॉस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 3 4 का रूट आ गया 2, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो हम करते हैं ऊपर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। हाँ जी, जब हमने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, लीजिए। और नीचे मेरा एक फॉर्मूला बन सकता है 2 साइन, नीचे भी मैंने क्या करा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। अब बनाएंगे इस फॉर्मूले को, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी, तो बन गया 2 कॉस 60 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 10 डिग्री, और नीचे बना 1/2 साइन 20 डिग्री, ऊपर आया था 4 कॉस ए प्लस बी, ये बन गया 60 + 10, और नीचे आ गया साइन 20 डिग्री। ये बन गया फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, यानी कि 4 कॉस 70 डिग्री और नीचे आ गया साइन 20 डिग्री। साइन और कॉस की दोस्ती होती है, कॉस की 20 + 70 90 होता है, तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए 4 साइन 90 माइनस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, ऊपर आ जाता है जी 4 साइन 20 डिग्री और नीचे साइन 20 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है जी 4। तो यह ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन था जिसका आंसर भी आता है बी, यानी कि 4। तो एक क्वेश्चन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, पहला क्वेश्चन था इंटीग्रल का, दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तीसरे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होता है, मॉडुलस थ्योरी, वेवी कर्व मेथड थ्योरी, लॉगरिथम थ्योरी, उनके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है हर सेक्शन के अंदर। जैसे द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसकी बात करूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक, मैंने बहुत इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करा है, कोई जल्दी नहीं करी इसके अंदर। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है। एक बात बता दूं पहले जरा, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मोड ए का स्क्वायर इफ ए इज रियल। केवल रियल में हो सकता है, ऐसा इमेजिनरी में नहीं। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज रियल के ही निकालते हैं। कहता है द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताइए। तो मैं एक काम करता हूं, मोड x - 1 को सपोज करो मैं लैम्डा एज्यूम कर लेता हूं, तो x - 1 का होल स्क्वायर होगा लैम्डा स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6 = 0। ध्यान रहे लैम्डा पॉजिटिव है, इस बात को सबसे पहले लिख देना, लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होगा। लैम्डा
ग्रेटर इक्वल टू 0। लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कहीं पर लैम्डा नेगेटिव आ जाए उसको छोड़ देना, रूट गलत होगा फिर वो। अब इसके दो फैक्टर, लैम्डा -2, लैम्डा -3, 0, तो लैम्डा की वैल्यू आती है 2, 3। अब लैम्डा रख देता हूं जी, लैम्डा था मोड x -1 2, 3। अब कुछ नहीं करना, दोनों बिल्कुल वैल्यू करेक्ट है, मोड की वैल्यू पॉजिटिव है, जो आंसर आएंगे ऑल आंसर करेक्ट होंगे। अब क्या करते हैं, मोड हट करके साइन ऑलवेज प्लस माइनस आता है, +-2 +-3, सभी में 1 ऐड कर देता हूं, x आ जाता है जी 1 +-2 1 +-3, तो x की वैल्यूज आती हैं प्लस पर 3 -1 4 -2, ये x की वैल्यूज आती हैं। फिर देख लीजिए, मोड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती उन वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लैम्डा मोड के इक्वल है। तो वैल्यू 2, 3, मोड हटा साइन लगा, +-2 +-3, 1 ऐड किया, 3 -1 4, सम इन सभी का सम कितना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ऐड कर लेते हैं जी 3 -1 +4 -2, तो आंसर आता है जी 4। इसका भी आंसर 4 आता है, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। जब हम 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वेवी कर्व मेथड, मॉडुलस थ्योरी की स्टडी कराई जाती है, उसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आता हूँ।